ओम शांति। मैं आज आपको पुनः संस्कार के बारे में बात करूंगा। मानव जीवन का मुख्य अंग है संस्कार। हमारी भारतीय संस्कृति में संस्कारों का महत्व बहुत है। आपने पढ़ा होगा कि मुख्य रूप से 8 संस्कार होते हैं। उनमें से जो प्रमुख हैं, और एक है नामकरण संस्कार, और दूसरा है उपनयन संस्कार, तीसरा है पाणी ग्रहण संस्कार, और लास्ट में आता है अंतिम संस्कार। इनमें से पहला जो नामकरण संस्कार है, मैं एक आत्मा हूँ, मैंने मातृगर्भ में इस शरीर में प्रवेश किया। 9 मास के बाद जन्म हुआ। जन्म के बाद भी जब तक झूले में नहीं डाला जाता तब तक अन्य छोटे मोटे नामों से पुकारा जाता। कई लोग 13-21 दिन में नाम रखते हैं, कई लोग 3 महीने में नाम रखते हैं। माना नामकरण संस्कार उत्सव मनाया जाता है, और जब वो नाम रखा जाता है तो बार बार उस नाम से उस व्यक्ति को या मुझे संबोधित किया जाता है, तो वो पक्का संस्कार बन जाता है मेरे अंदर। जगाने वाले को भी उसका नाम लेके जगा दे तो वो जाग जाएगा, और उसको आभास ये होता है कि ये नाम ही मैं हूँ। परंतु वास्तविकता यह है कि वह नाम नहीं है, उसका नाम है। हमारी तरफ उर्दू में बहुत अच्छा कहते हैं, जनाब मुझे लोग इस नाम से जानते हैं। मैं आत्मा हूँ, मुझे इस नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे आत्मा शरीर पर हावी होती है। ऐसे तो जिस दिन मैंने गर्भ में प्रवेश किया था, उस दिन से ही मैं अपने स्वभाव संस्कारों को शरीर में डालता गया, और मेरा शरीर उस अनुसार ढलता गया। मैं जब गर्भ में आया तो ये मुद्दा था, मांसपिंड था। मेरे आने के बाद इस पिंड को स्त्री या पुरुष का चूल्हा होना तैयार हुआ, और जब 7 मास के बाद करीब मैं जब बाहर आया तो लोगों ने समझा कि मेरे घर में बच्ची हुई है या बच्चा हुआ है। अब उस अनुसार नामकरण संस्कार हुआ। तो मैंने समझा मैं ये नाम हूँ, पर अब हमको ज्ञान मिल रहा है कि नहीं, ये मेरा नाम है, मैं ओरिजिनली आत्मा हूँ, और ये नाम मुझे इस शरीर पर मिला है। और उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तो एक प्रमुख जीवन का पहलू होता है उपनयन संस्कार। अब धीमे धीरे उसका महत्व जाता रहा है। उपनयन संस्कार का तात्पर्य था कि वो एक जैसे दूसरा जन्म लेता है, और वो पिछले जमाने में उपनयन संस्कार के बाद बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था, और वो उपनयन संस्कार बहुत करके 8 वर्ष में होता था, तो गुरुकुल ले जाया जाता था। वहाँ उसको रखते थे, और 24 साल तक, माना 8 साल उधर 16 साल वहाँ रहता था गुरुकुल में। अब वेद साहित्य अभ्यास करता था। जब वापस आता तो वो बड़ा हो जाता, तो तब उसका 25वें वर्ष में पाणी ग्रहण संस्कार होता। पाणी ग्रहण का तात्पर्य है विवाह। तो यहाँ भी उसके जीवन का बहुत जबरदस्त बदलाव होता है। वह एक व्यक्ति जा करके अब 2 एक बन जाते हैं, 2 शरीर एक जैसा।
वहाँ उनका जीवन होता है। पति पत्नी जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं, ये दोनों ही साथ साथ चलने का प्रण लेते हैं। एक ने कहा, दूसरे ने माना, ये उनके जीवन का अंग होता है, लक्ष्य होता है। ऐसा जीवन जीते जीते फिर हमारा अंतिम संस्कार, अब उपनयन संस्कार और अंतिम संस्कार के बीच में संस्कारों का नाटक चलता है। ये संस्कार क्या होते हैं, कैसे होते हैं, यह आज तक किसी के ध्यान पर बात आई नहीं। अब एक बार बार कहा जा रहा है कि आजकल के बच्चों के संस्कार बिगड़े हुए हैं। अब ये संस्कार बिगड़े कहाँ से? बिगड़ने का कोई रास्ता होना चाहिए, कोई ना कोई कारण होना चाहिए और सुधारने का लक्ष्य भी होना चाहिए। पहले जब हम गुरुकुल शिक्षा से अलग हो गए तो यहाँ आए नूतन शिक्षा पद्धति पर। यहाँ पर हमें कोई वकील बनने की प्रेरणा देता, कोई डॉक्टर बनने की प्रेरणा देता, कोई इंजीनियर बनने की प्रेरणा देता और उस अनुसार संस्कार ढलते गए। फिर बाद में उन्हीं पोजीशंस, डॉक्टर, इंजीनियर, इसमें ये पद जो है ना, ये धन कमाने के लिए उपयोग में आने लगे। आज उसमें स्वार्थ घुस गया है और स्वार्थ के कारण से उनके संस्कार विनाशकारी सिद्ध हो रहे हैं। इसीलिए नए संस्कारों का जागरण होना चाहिए, ऐसे बार बार बोला जा रहा है। नैतिक संस्कार, नीतिबद्ध संस्कार आज मनुष्य में है नहीं, मेरे में है नहीं। तो उनको कैसे नवीकरण किया जाए? कौन करेगा उसका नवीकरण? क्या किसी मनुष्य में ऐसी ताकत है क्या? बोला एक श्लोक होता है, एक श्लोक होता है कि जो भी बड़े लोग करते हैं उसको छोटे लोग फॉलो करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत् इतरो जनः यह यत् प्रमाणम कुरुते तद लोकस अनुवर्तते। जो व्यक्ति आगे अग्रज है, बड़ा है, वह जैसे चलता है वैसे छोटे उसको फॉलो करते हैं। अब बड़े में यदि संस्कार बुरे हैं, समझिए, करके पिता सिगरेट पीता है तो वो संस्कार, वो स्वभाव, वो गुण बच्चे में आएंगे। यदि घर में माँ गाली गलौज करती है, झगड़ा करती है, तो वो संस्कार बच्चों में आएंगे। और इसीलिए कभी कभी कहा जाता है, आंगन में ठहरी हुई माँ को देखने के बाद घर के अंदर वाली बच्ची को देखने की जरूरत नहीं। वो समझते हैं कि माँ की रेप्लिका, प्रतिलिपि ही लड़की होती है। तो ऐसी बातें अब प्रचलित हैं। वैसे समय पर हमारे अंदर नूतन संस्कारों का बीजारोपण होना चाहिए। वो कैसे संस्कार, इसका कोई परिज्ञान हमको नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए अब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हम जब आते हैं तो सबसे पहली चोट हमारे पुराने संस्कारों पर पड़ती है। माना हमारे पुराने संस्कार बदलने का एक लक्ष्य यहाँ दिया जाता है। कल तक हम डॉक्टर, इंजीनियर बनने की ही पढ़ाई पढ़ते थे, माना वही संस्कार ढोने की कोशिश करते थे। अब यहाँ आते हैं इस नए स्कूल में, ये भी एक स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट, और इस स्कूल में ये बताया जाता है कि अब तुमको नर नारायण नारी लक्ष्मी वाले संस्कार भरने हैं। ये एब्सोल्युटली एकदम नया संकल्प हुआ। आज तक ऐसा संकल्प किसी ने नहीं दिया था। हाँ, गीता में ये जरूर कहा गया है कि तुम यदि इसका अनुसरण करेंगे तो भय शोकादि वर्जित विष्णु पदम अवाप्नोति। भय और शोक से रहित विष्णु पद प्राप्त हो सकता है। अब यह विष्णु पद क्या है, यहाँ स्पष्टीकरण मिलता है
नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। विष्णु कोई और नहीं है बल्कि लक्ष्मी नारायण का ही एक रूप है, सूक्ष्म रूप है या अलंकारिक रूप है, मेटाफोरिकल सिंबल समझिए। तो अब जब नारायण बनने की बात आती है तो वो नारायण के संस्कार कैसे होते हैं, क्या गुण उनमें होते हैं, यह हमको पता नहीं। हमने तो उनकी फोटो देखी, मूर्तियां देखी और मूर्तियों के सामने नतमस्तक होना, इतना हमको सिखाया जाता है। अब यहाँ ये बताया जा रहा है स्कूल में कि ये जो नारायण या लक्ष्मी हैं, ये है 16 कला संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमोधर्मी, सर्वांग सुंदर है। इनमें सारे के सारे गुण हैं, माना शांति, प्रेम, आनंद, धैर्य, सहन शक्ति, माधुर्य आदि आदि, पवित्रता, इनमें कूट कूट करके भरे हुए हैं। माना अब ये नए गुण हैं, इन नूतन गुणों का हमारे अंदर प्रवेश होना, इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। क्यों मेहनत करनी पड़ती है? क्योंकि हमारे अंदर इसके विपरीत गुण आज हैं। आप किसी क्या वर्णन होता है कभी कभी हमारे लौकिक में कि ये सर्वगुण संपन्न है। इसका तात्पर्य होता है कि इसके अंदर शराब, कबाब, सिगरेट, गुटखा, विकार, सारे के सारे गुण हैं, इसको कहते हैं सर्वगुण संपन्न। कितना वंडरफुल विरोधाभास है। अब जब यहाँ आते हैं तो बाबा कहता है कि बच्चे तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, 100% प्योर। तो बनना है तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए पुनः एक बार उसके अंदर एक नूतन संस्कार होना। जैसे कहा गया कि संस्कार, नामकरण वगैरह, ऐसे एक नूतन आध्यात्मिक संस्कार भरने का कार्य करना, और ये निरंतर चाहिए, रिगरस, रेगुलर। और ऐसा संस्कार कौन डालेगा? ये स्कूल डालता है, जहाँ पर हमको हर दिन सवेरे सवेरे नई नई युक्तियाँ बताई जाती हैं कि हम कैसे इन गुणों को, इन संस्कारों को, ऐसे स्वभाव को अपने अंदर हम संवार सकते हैं, संजो सकते हैं। हम अपने आप को कैसे मोल्ड करेंगे इन गुणों के अनुरूप। तो किसी को अब सत्यता है, तो सत्यता आज कहते हैं झूठ मेरे ही झूठ, सत्य की रत्ती नहीं है, ऐसा हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार है। अब इसके स्थान पर सत्य ही हो, हमारा देखना सत्य, हमारा बोलना सत्य, हमारा चलना सत्य। तो ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जबकि हमको हमारे सामने एक नए प्रारब्ध का अनुभव कराया जाता है। तो वो नया प्रारब्ध यही है कि इस एक अब जो युग चल रहा है, यह अंतिम युग है, जिसको हम संगम युग बोलते हैं। इसके इमीडिएट बाद सतयुग आने वाला है। उसमें ये दैवी संस्कार वाले व्यक्ति होते हैं, जिनको हम लक्ष्मी नारायण कहते हैं, राधे कृष्ण कहते हैं, श्री राम श्री सीता कहते हैं। तो ऐसे नूतन संस्कारों को हमारे अंदर जागृत करने का, नूतन स्वभाव को एक्सप्लोर करने का, क्योंकि ये बाहर से अंदर नहीं डाले जा सकते, अंदर से बाहर निकाले जा सकते। इनको निकालने का जो कार्य है उसके लिए चाहिए एकाग्रता। और एकाग्रता का तात्पर्य यह है कि मैं अपने आप में एक गहन चिंतन में चला जाऊं। मुझे एक ही चिंतन करना है कि मैं इस 5 तत्व के मिट्टी के पुतले के अंदर बैठी चैतन्य आत्मा हूँ, और मैं मुझ आत्मा में ये संस्कार हैं और मुझे इनको निकालना है बाहर। माना इनके जैसे कोई तिजोरी है या कोई बड़ा भंडार है जो मिट्टी के अंदर छुपा हुआ है और उसको निकालना है, तो मेहनत करेंगे। ऐसे ही शरीर रूपी मिट्टी के शरीर के अंदर जो आत्मा है,
उसकी गहराई में, माना मेरे अपनी गहराई में ये दैवी गुण, ये दैवी संस्कार भरे हुए हैं, अब इनको निकालना है। तो उसके लिए क्या, जैसे नामकरण में नाम होता है, हमारे को भी यहाँ पर एक नया नाम दिया जाता है, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। हम ब्रह्मा के कुमार हैं, ब्रह्मा की कुमारियाँ हैं, माना ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण, मैं आपको बताऊं, ब्राह्मण का तात्पर्य ये निकालते हैं हम लोग कि ब्राह्मण अर्थात जो ब्राह्मी मुहूर्त में उठता है। ये एक नया संस्कार हमारे अंदर भरना होता है कि हम रोज ब्राह्मी मुहूर्त में उठें, माना सवेरे के 3 और 6 के बीच। तो ब्राह्मी मुहूर्त जो है वे हम 3 बजे उठते हैं, 3:30 4 बजे उठते हैं। तो ये एक संस्कार हमको डालना है, नया संस्कार है कि हम कितना भी देर रात सोएं मगर जाग जाएं सवेरे। अब जाग करके क्या करना है, जाग करके एकाग्रता से अपने अंदर को टटोलना है कि कहाँ अच्छाई है उसको निकालना है और कहाँ बुराई है उसको मर्ज करना है। तो निकालते जाएंगे तो वो मर्ज होते जाएंगे, एक बात। दूसरी बात जो हमारे अंदर है, हम जो फिजिकली भोजन करते हैं उसको भी शुद्ध बनाना है, क्योंकि पुरातन काल में हम बहुत शुद्ध शाकाहारी भोजन वाले थे, जिसको वैष्णव कहा जाता था। तो ऐसे वैष्णवी संस्कारों को हमारे अंदर भरना है। तीसरा, जो ये आध्यात्मिक प्रवचन है, इनसे कभी आलस्य नहीं होना चाहिए। ऐसे कहा जाता है कि भाई अभ्यास और प्रवचन से कभी कभी मुख नहीं मोड़ना चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए, इनसे अलबेले नहीं होना चाहिए। तो ये प्रवचन हमको और कोई नहीं बल्कि भगवान स्वयं सुनाते हैं और हम उसका अभ्यास करते हैं। तो ये मुख्य संस्कार हमारे अंदर भरने हैं। और फिर वाणी के लिए कहा जाता है हमको कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और बोलो तो पहले सोचो कि क्या बोलना है। ऐसे ही मत बोलते जाओ, जो आया, ऐसे कहा जाता है ना, जो मुंह में आया वो बोलता चला गया। नहीं, बल्कि संयम से बोलते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है जीव बोल तो देती है, मगर उसको कोई लोग बोलते हैं मैं तुम्हारी जुबान खींच लूँगा, पर जुबान खींचने जब जाएंगे तो 32 सैनिक उसकी रक्षा कर रहे होते हैं, वो नहीं खींचने देंगे उसको। और वो कहा जाता है कि जुत्ती सर को पड़ेगी, ऐसा है। इसीलिए बोलने के पहले सोचें इसका क्या परिणाम निकल सकता है, और ऐसा बोलें जो मेरे को भी लाभकारी हो और सामने वाले को भी लाभ हो। तो फिर जहाँ आती है दृष्टि की बात, ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे संस्कार डालें कि सामने वाली आत्मा को देखें और आत्मा के अंदर के सकारात्मक संस्कारों को देखें। क्योंकि ऐसे कहा जाता है बुरा देखने वाले तेरा मुंह काला। अब ये कहा जाता है देख मगर प्यार से देख। तो भगवान भी सिखाता है कि बच्चे बिल्कुल हर एक के ऊपर तुम्हारी प्रेम की दृष्टि, स्नेह की दृष्टि, दया की दृष्टि, रहम की दृष्टि होनी चाहिए। तो दृष्टि का परिवर्तन भी संस्कार का परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से हम हर आए दिन इन संस्कारों पे बात करते जरूर हैं, परंतु नए संस्कार आने चाहिए, अच्छे संस्कार आने चाहिए। वो कौन से आने चाहिए, वह हमको यहाँ एक आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। अधीयते यत्र आत्मा तत् अध्यात्म, जहाँ आत्मा का अध्ययन होता है उसको अध्यात्म कहा जाता है। सारी दुनिया में कहीं भी आत्मा का अध्ययन नहीं होता, क्योंकि हम आत्मा को जानते ही नहीं। आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है, ये सब बोला गया, परंतु वो है क्या, कहाँ रहती है, इसका किसी को पता नहीं। अब भगवान आकर के कहते हैं कि भ्रूर मध्य वह आत्मा, माना तुम अथा मैं, हम इस भ्रुकुटी के बीच में निवास करते हैं।
हाँ, पहले ये माना जाता था कि यहाँ भ्रुकुटी के बीच में पिट्यूटरी ग्लैंड है, परंतु वो ग्लैंड है, शरीर एक भौतिक है, इसीलिए हमें समझे कि हम एक सूक्ष्म शक्ति इस भ्रुकुटी के बीच में है और हम इस शरीर रूपी मिट्टी के पुतले के चैतन्य मालिक हैं। हमारे कारण से ये शरीर चैतन्य नजर आता है। जिस दिन मैं आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाऊं तो ये मुर्दा बनता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू तो मेरी है, आत्मा की है। तो इस प्रकार से ये नए संकल्पों का एक गुलदस्ता यदि हम सदा अपने साथ रखेंगे, जैसे कोई गुलदस्ता हाथ में पकड़ करके फोटो लेगा ना तो बड़ी सुंदर फोटो दिखाई देगी। ऐसे ही इन गुणों को, इन नए संस्कारों को, ईश्वरीय संस्कारों को, यदि मैं ये कह रहा था बीच में कि ब्राह्मण अर्थात जो अमृत ब्राह्मण अर्थात जो ब्राह्मी मूर्ति उत्तिष्ठति इति ब्राह्मण, और दूसरा है बृहति इति ब्राह्मण। जो ब्राह्मण है वो बोलता रहता है, माना उसको बोलने का अधिकार है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा है, योग की पराकाष्ठा है, गुणों की पराकाष्ठा है, और मन के अंदर एक ही ललक है कि मुझे ईश्वरीय सेवा करनी है। तो उस दृष्टि से वो बोलता है। ब्राह्मण ब्रह्मचर्य माचरति ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य पर फिर कभी हम सुनेंगे, परंतु ब्रह्मचर्य में जो रहता है वही ब्राह्मण है, अन्य गृहस्थ है, ऐसा है। और तीसरा ब्रह्ममाचरति, ये ब्रह्मचर्य माचरति या वो ब्रह्मा जो चलते हैं, फॉलो फादर करेंगे, वही ब्राह्मण है। तो इस रीति से हम लोग ये अनुभव करेंगे कि ऐसे ऐसे नए नए गुण अपने अंदर भरते जाएंगे और एक गुणवान व्यक्ति बनेंगे। गुणवान ही महान होते हैं, महान ही देवता होते हैं। तो हमको ही मानव से देवता बनना है। देवता बनने के लिए हम उद्यत होंगे तो परमात्मा देवता बनाने के लिए अब वर्तमान में इस धरा पर उपस्थित है, और उनके आधार से भगवान की, परमात्मा के, पिता परमात्मा के इस ज्ञान के आधार से अपने जीवन को एक नया जीवन बनाएंगे, नए सुसंस्कृत जीवन का एक फाउंडेशन हम डालेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हाँ, यहाँ देवता बनने की शिक्षा दी जाती है, और वो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड में पास होते हैं। माना विश्व महाराजन, राजा, सामंत, साहूकार बनते जाते हैं। यह ज्ञान सबको देना है और आप देंगे। ओम शांति।